साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं सनी। मैं अभी जनपद भदोही में हूं। इसका जो मेन नाम है संत रविदास नगर है। यहाँ पे 6 तारीख को यहाँ से बारात जाती है वाराणसी में, जो थाना बड़ा गांव के अंतर्गत एक गांव पड़ता है हसनपुर। उस गांव में बारात जाती है यहाँ पे 6 तारीख को। बड़े धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ परिवार वाले जाते हैं, दूल्हे राजा जाते हैं, दूल्हे के गांव के लोग जाते हैं बाराती बन के, और दूल्हे के माता पिता, तमाम जितने भी शादी में क्रिया होती हैं सब लोग बारात लेके जाते हैं। 6 तारीख की रात में विवाह का पूरा रस्म होता है। पहले बारात लगती है, द्वारा चार होता है, उसके बाद फिर वरमाला, और उसके बाद जब मंडप में जो शादी का कार्यक्रम होता है वो भी होता है। सिंदूर दान तक पूरी शादी की रस्म होती है। उसके बाद जैसे बात विदाई की आती है तो एक कानों में खबर आती है बारातियों की, दुल्हन अपने भाई के साथ 9-2-11 यानी शॉर्ट फॉर्म में उसे कह सकते हैं फरार हो गई है। ऐसा बारातियों के कानों में खबर आती है, दूल्हे राजा के कानों में खबर आती है, दूल्हे के पिता के कानों में खबर आती है। यानी आप कह सकते हैं संपूर्ण बारातियों, वहाँ पे उपस्थित जितने भी संपूर्ण बाराती थे सबकी कानों में एक ही खबर आती है, जो दुल्हन है अपने भाई के साथ कहीं 2 व्हीलर से चली गई है, यानी फरार हो गई है। मैं अभी दूल्हे के घर पे हूँ और फ्रेम में दूल्हे जी हैं और उनके पिताजी है और उनकी माताजी है। अभी मैं प्रथम मैं बात करूंगा दूल्हे से कि असल में कैसे क्या हुआ था, और आपको जब आपकी शादी कब पड़ी थी, फिर अगर शादी पड़ी तो आपने दुल्हन से कब बातें किया, फिर आपको कब भनक लगा कि दुल्हन अपने भाई के साथ गायब हो गई है। सिद्धार्थ जी, आपका शुभ नाम है? सिद्धार्थ कुमार। आपकी शादी 6 मार्च की आपकी शादी होती है? जी हाँ, जी हाँ। ठीक है। वहाँ की जो भी कार्यक्रम वहाँ होता है, सारी चीज़ें होती है। शादी पड़ी कब थी? मेरा शादी हो गया 4-5 महीने पड़ी हुई। 4-5 महीने पहले। ठीक है। 6 तारीख को आप बारात लेके जाते हैं, दूल्हा आप बन के जाते हैं। मन में बड़ा आनंद रहता है कि मेरी नई दुल्हन आएगी। उसके बाद मैं भी एक सांसारिक जीवन में बन जाऊंगा, मेरी भी पत्नी होगी, मेरी भी आने वाले बहुत सारे सपने आपने देखा होगा। तो फिर आप वहाँ पे गए, क्या कुछ हुआ? वहाँ पे जाने के बाद मेरा द्वार पूजा हुआ, स्टेज हुआ, मंडप भी हुआ। मंडप का मतलब कार्यक्रम पूरा ख़त्म ही हो चुका था, बस थोड़े एक मंगलसूत्र पहनाने का बाकी था, और उसके पहले ही लड़की निकल गई। अच्छा, ठीक है। आपने वहाँ पे गया, द्वाराचार हुआ, सभी बाराती जितने बाराती बन के गए थे लोग, सबने अच्छे से धूमधाम से मनाया। धूमधाम से खाना उसके बाद वरमाला हुआ। वरमाला हुआ संपूर्ण रूप से वरमाला हुआ। स्टेज का कार्यक्रम जितना था सब हुआ। अच्छा। बाराती घराती जो भी थे, अपना फोटो पिक जो भी लेना था वो सब लिए। हाँ, जो भी था कार्यक्रम सब हुआ। उधर होने के बाद मैं नीचे आया, मैं भी खाना वाना खाया, सब अच्छे से हो रहा था। खाना पीना खाया, खाना पीना खाने के बाद मैं बाहर गया थोड़ा टहलने के लिए। बोलते हैं ना जो क्या लगता है, टेंट लगता है, टेंट में गया मैं। उधर 1 घंटे बैठा था। उसके बाद कॉल आया कि भाई टाइम हो गया है मंडप का, आ जाओ। मैं फिर मंडप में पहुंचा, बैठा, लड़की आई, बैठी। बाकी शादी कार्यक्रम जैसा पंडित लोग मिलके करते हैं, उधर का विपक्ष पंडित और मेरा पंडित। हाँ, शादी हुआ, कार्यक्रम से हुआ, सिंदूरदान हुआ। होने के बाद फिर 1-2 मंत्र बाकी था जो कि मंगलसूत्र पहनाने का था। तो उसके पहले ही लड़की का भाई आया, लड़की को उठाया और लेके निकल गया। अच्छा, ठीक है। ये सारी क्रिया हुई उस वक्त, उस रात। उसकी पहले मैं थोड़ा सा पीछे आना चाहता हूँ। जब आपकी शादी पड़ी 4-5 मंथ पहले, तो आप जो होने वाली आपकी दुल्हन थी, आपकी बीवी थी, आपने देखा था? बिल्कुल देखा था। आपको देखा था? बिल्कुल बिल्कुल। बातें भी हुई थी? बातें उस समय थोड़ा बहुत हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। पहली बार था ना। जैसे आज के ज़माने के, पहले तो बिना देखे शादी हो जाता था। आज के ज़माने में देख के भी शादी करते हैं, उसके बाद बातें भी होती थी फ़ोन के द्वारा। क्या आपने फ़ोन से बात किया था? नहीं, बात नहीं किया था। फ़ोन से नहीं बात किया था? बात करने का उसका इच्छा नहीं था, तो हम लोग भी बात नहीं किए। इच्छा नहीं था, जैसे कि आपकी शादी फिक्स हो गई और आप दोनों की शादी फिक्स हो गई, तो आप बात करने की इच्छुक थे? थोड़ा थोड़ा था। और जब आप कभी काल तो बात हुआ होगा? नहीं, बात नहीं हुआ। घर पे बात होता था उसका। आप अपनी बीवी से नहीं बात कर रहे थे? नहीं, बात नहीं कर रहा था। बात करना ही नहीं चाहती थी वो उसका भी मन देखो, उसका भी मन नहीं था और मेरा भी थोड़ा मन नहीं था, क्योंकि उसके घर वाले जो थे ना वो टीचर थे। अच्छा, टीचर। उसका भाई टीचर था और मेरे पापा भी थोड़ा दूसरे हिसाब के हैं। मतलब कि जैसे समाज में चल रहा है और सबसे थोड़ा हट के, मतलब जो पहले चलता था वो सिस्टम में मेरे घर पे सब चलता है। अच्छा, ठीक है। हाँ। शादी में गए आपने, ये सारी सब कुछ हुआ, तो फिर क्या जब वरमाला हो रहा था आप दोनों का, तो क्या उस समय आप अपनी बीवी को जब देखे होंगे, क्या कुछ ऐसा, कुछ चेहरे का रिएक्शन अलग हो, या कुछ ऐसा जिससे आपको प्रतीत हो कुछ ऐसा, दुल्हन नाखुश है या कुछ ऐसी चीज़ें? ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था मेरे को नॉर्मल सब लग रहा था। नॉर्मल? हाँ, वो अच्छे से पहनाई, मैं भी अच्छे से पहनाया उसको।
वरमाला। फिर उसके बाद आरती विरती की, उसके बाद बैठी वो भी, मैं भी बैठा। उसके बाद अच्छे से फोटो वोटो हुआ। सब कुछ हुआ। हाँ सब हुआ। आपके साथ जैसे होता है आज के रिवाज में, मैं बात कर रहा हूँ, आज के रिवाज में लड़का लड़की एक साथ खाना खाते हैं, तो आपके साथ भोजन उन्होंने ग्रहण किया था? नहीं नहीं, वो नहीं की थी। मेरे दोस्त लोग सब मिलके हम लोग साथ में खाए थे। अच्छा, खाए थे। हम्म। फिर ठीक है, आपने वरमाला हुआ, फिर मंडप की बारी आती है। मंडप में सब कुछ सिंदूर दान हुआ था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिंदूर दान होने के 2 मिनट बाद वो लड़की चली गई अपने भाई के साथ। सिंदूर दान, हाँ सिंदूर दान हुआ, उसके 2 मिनट बाद ही लड़की उठ के मंडप से उसका भाई लेके उठा के चला गया। तो भाई ने क्या कुछ बताया नहीं कि मैं किस लिए लेके जा रहा हूँ? नहीं नहीं, बोलने का चांस ही नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। वो तो पूछना चाहिए ना, सिंदूर पड़ गया मतलब वो मेरी बीवी हो गई। बिल्कुल, वो तो हिंदू धर्म में ये, अगर किसी कुंवारी लड़की के मांग में अगर सिंदूर पड़ जाता है और अगर गले में मंगलसूत्र पड़ जाता है तो लड़की विवाहित मानी जाती है, और जो सिंदूर डाला है उसका उसकी धर्म पत्नी आती है। ठीक है, तो आपने पूछा नहीं घर बाराती वालों? बाराती वाले से हम लोग तो पूरा दिन पूछा, 12-14 घंटे बैठ के पूछा। दुल्हन भाई लेके गया तो आप लोगों ने पूछा नहीं, पंडित ने पूछा आप इतनी इमरजेंसी में कहाँ लेके जा रहे हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी रस्में बाकी हैं? इतना जल्दी में हुआ ना कि पूछने का मौका ही नहीं मिला हम लोग को। वो आया, बोला घर में चलो, घर में गई हो, फिर वो बाइक लेके लगाया घर के सामने, फिर बिठाया, लेके निकल गया। कब क्या टाइमिंग क्या हुई? टाइमिंग मुश्किल से उस हाँ भोर का समय था। अच्छा, ठीक है। दुल्हन गई, फिर आप लोगों ने क्या सोचा उस समय, क्या सोचा? उस समय मैं मंडप में करीबन 20 मिनट बैठा होएगा अकेले। हाँ अकेले में बैठा था कि लड़की कहीं गई होगी, आएगी, मैं इंतजार करता था। फिर उसके बाद नहीं आए तो मैं उठा गया, मेरा जो मैं दूल्हे की कार होती है उसमें जाके मैं बैठा। उसमें बैठ के इंतजार करते करते मेरे पापा भाई सब लोग बात कर रहे हैं। वो लोग बोल रही है लड़की गई है, आ रही है, कुछ उसको काम है, गई है, आ रही है। तो शांत रहिए थोड़ा सा। 20 मिनट आप मंडप में बैठ किए, उसके बाद फिर और भी कितना समय व्यतीत करना पड़ा आपको? वहाँ 3:30 से हम लोग शाम को 5:30-6 बजे के आसपास इंतज़ार किया। उसके बाद मैं उधर से निकला। अच्छा, ठीक है। कहाँ गए वहाँ से निकल के? वहाँ से निकल के मैं शाम को 7 बजे घर पे पहुँचा। यानी आप वहाँ भोज से वेट कर रहे थे, 20 मिनट आपने मंडप में व्यतीत किया, तो अपनी होने वाली बीवी का इंतजार किया, मेरी बीवी आएगी, आगे की रस्में पूरी करेंगे। उसके बाद जब बीवी 20 मिनट बाद नहीं आई, या आधे घंटे बाद नहीं है, 1 घंटे बाद नहीं है, तो आपने वहाँ शाम तक व्यतीत क्यों किया था समय? और लड़की वाले का घर का कहना था कि लड़की मेरी आधे घंटे में आ रही है, 1 घंटे में आ रही है। फिर हम लोग जब दोपहर तक देख लिया तो हम लोग 112 नंबर पे कॉल किया। पुलिस आई तो पुलिस से वो लोग 2 घंटे का मोहलत मांगा कि मेरी लड़की कुछ प्रॉब्लम है, गई है, आ रही है। 2 घंटे का मोहलत मांगा हम लोग से। तो अपना जो गोविंद सर थे वो बोले ठीक है, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा ले लो आप, जो भी टाइम चाहिए। विदाई करने का विदाई करो, नहीं ये लोग को छोड़ो, पूरा बाराती को रोक के क्या कर रहे हो तुम लोग। तो आपने पुलिस बुलाया था तो आपको कुछ गलत आभास हो गया था क्या कुछ? हाँ गलत हो गया था, लड़की मेरे को दिखी ही नहीं सुबह से। 3:30 बजे से बाद से लड़की लेके उसका भाई गया था, उसके बाद लड़की आई ही नहीं। हम लोग घर पे ही है। अच्छा, दूल्हे सिद्धार्थ जी, मैं आपसे थोड़ा सा पूछूंगा, भाई क्यों लेके गया, कुछ पता चला? भाई लेके गया था अपने बीवी के प्रेशर में। अपनी बीवी के प्रेशर? हाँ बीवी के जो भाई है उसका ना, उससे उसका लव चल रहा था। अच्छा, प्रेम प्रसंग था। हाँ, प्रेम। यानी जो लड़की का भाई था उसकी साले से बहन का प्रसंग, प्रेम प्रसंग। हाँ प्रेम प्रसंग चल रहा था, वो साले से चल रहा था। उसकी बीवी प्रेशर दी तो उसका भाई गुस्से में आया, उठाया और लेके चला गया। अच्छा, आपको ये बातें कब पता चली बड़े भाई? मेरे को पता चला वो शाम तक। शाम तक? अच्छा, पूरे दिन बीत गए लेकिन शाम को पता चला? शाम तक मालूम पड़ा। हम लोग इंतजार करते रह गए, दुल्हन आई नहीं। तो फिर शाम को कैसे आपको आए, फिर बिना दुल्हन ले कैसे आए फिर? ऐसा ही धीरे धीरे मालूम पड़ जाता है ना, गाँवपुर में रहोगे तो कानों कान खबर मिल जाती है थोड़ा बहुत। तो हम लोग समझ में आ गया कि लड़की नहीं आएगी, हम लोग का जो भी है भाई वो करो और हम लोग को छोड़ो। हाँ तो उसके बाद वो लोग क्या बोल रहा है, प्रशासन के सामने बोला है मैं तुम्हारा सामान जो भी है रकम विकम है मैं देता हूँ। उसके बाद में शाम को फिर पुलिस आई तो लोग बोला कि रकम लड़की लेके चली गई। लड़की लेके चली गई, उसका बाप खुद बोल रहा है लड़की लेके मेरी सारी रकम चली गई। तो जो इधर का इंस्पेक्टर साहब थे वो बोले कि अभी तुम दोपहर को बोली हो सब रकम है इधर, अभी फिर झूठ क्यों बोल रहे हो, मेरे सामने की बात है, तुम जाओ लेके आओ सब। तो वो लोग फिर गया, रकम लेके आया, मेरा जो भी रकम विकम था वो दिया, और जो उसका खाने पीने का खर्चा था और जो मेरा खर्चा था डीजे रोड लाइट ऑर्केस्ट्रा खाने पीने का जो मेरा भी खर्चा था वो दोनों तो आपस में मैनेज हो गया। लेकिन मैं जो सामान लेके गया था वो मैं अपना फिर रिटर्न लिया, रात को रिटर्न लिया मैं। आज आप कचहरी गए थे, क्या कुछ हुआ? आज आप कचहरी में गए थे? आज मैं भी गया था तो मैं उधर करीबन 2 घंटा 2.5 घंटा था आज। लड़की सामने थी? लड़की सामने नहीं आई।
घर वाले थे? घर वाले में उसका पापा, उसका जो छोटा भाई वो आया था, और जो बड़ा भाई जो लेके सरकारी टीचर जो लेके फरार था वो नहीं आया सामने। अब इनके पिताजी से मैं थोड़ी बात करता हूँ थोड़ा सा। अंकल जी, आप पिताजी हैं सिद्धार्थ के। जी हाँ। और आप के बेटे आपका जब बारात लेके जाते हैं, फिर सुबह भी सारा सब कुछ होता है अच्छे से, फिर विदाई के समय में दुल्हन फरार हो जाती है, तो फिर क्या जो जैसे जो आपके परिवार को और उस लड़की को परिवार से जो आपको मिलवाया था, एक नया रिश्ता जोड़ रहा था एक नए घर में, तो उस सदस्य आपने, यानी जैसे गांव में बोलते हैं अगुआ, तो उससे आपने ये सब चर्चाएं नहीं की थी कि कैसी हाँ कुछ? हाँ, जी हाँ, चर्चा किया था। उसने कहा कि भाई जब वो लोग बोल रहे हैं कि कहीं गई है, आ जाएगी, तो इंतज़ार कर लेते हैं। उसी के लिए हम भी भरोसे पे रह गए। पूरा दिन इंतज़ार किया, पर पूरा दिन इंतज़ार किया, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। टाइम बताओ। ठीक है, आगे बताइए। इसके बाद हम लोग इंतज़ार करके जब पूरा समय ख़त्म हो गया, करीब 3:30 बज गया, 4, तब हम लोग पुलिस स्टेशन पर गए। तो पुलिस स्टेशन से जो है कि अधिकारी आए, प्रशासन आया, वहाँ पर बातचीत किया। इसके बाद जो भी सामान था, पुलिस ने हमारा सामान दिलवाया हमें, तब हम लोग वहाँ से वापस आए। कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा किया गया है। हाँ हाँ जी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। हमें ये पता नहीं, बताए भी नहीं हमें कि मतलब ऐसा लड़की का विचार है, तुम्हारे घर पर नहीं जाने का विचार है, वहाँ शादी नहीं करने का विचार है। अगर ये बात बता दिए होते उसके घर वाले, खास करके उसकी भाभी जो थी, उसे बात पूरी तरह से जानकारी थी। भाभी को पूरा पता था कि मेरे भाई से मेरी ननद का यानी चक्कर है। उसके भाभी से और उसके बड़े भाई को सब पता था। तो जबरदस्ती शादी करे थे क्या? ऐसा लग रहा था। लड़की से आपने बात किया था शादी के? नहीं, लड़की से हमारा एक ही बार मुलाकात हुआ था, वही जब हम लोग गए थे लड़की का गोद भराई करने। अच्छा, जब डेट पड़े थे। हाँ, उसी समय हम लोग से बात हुआ था। उसके बाद फिर से बात नहीं, सामने परिवार से। में बातें करती थी? हाँ, परिवार से बात होता था, लड़की के पिताजी से बात होता था, बाकी और अन्य लोग से बात होता था। अच्छा, अभी क्या हुआ सब, क्योंकि आप गए थे कचहरी में, फिर थाने में गए थे, क्या कुछ हुआ? अभी वही जो भाई कचहरी में यही बात हुआ कि जब लड़की वाले के घर वाले जब यहाँ नहीं विदाई किए, तो जहाँ वो लोग अपना शादी करना चाहते हैं, भाई अपना शादी करें, लड़की नहीं यहाँ आना चाहती है। लेकिन लड़की की शादी तो हो गई है, सिंदूर पड़ गया मांग में। सिंदूर पड़ गया है, लेकिन लड़की यहाँ नहीं आना चाहती है। सिंदूर का महत्व नहीं है उसका, वो लोग के लिए वो सिंदूर का कुछ महत्व नहीं है। वो लोग के लिए सिंदूर का कोई महत्व नहीं है। वो 7 वचन भूल गई लड़की। लड़की के सामने 7 वचन हुआ था, वो भी उसको नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। वरमाला भी, आरती, सब कुछ हुआ था, लेकिन वो लड़की को गौरी पूजन, तमाम ऐसे कन्यादान, बहुत कुछ हुआ था। वही लड़की के माता पिता लड़की का कन्यादान किए होंगे। हाँ, बिल्कुल किए थे। लड़की का, हाँ, लड़की का कन्यादान भी किए थे। लड़की का भी किए थे, हाँ, पैर धुलता है। हाँ, वहाँ सब कुछ हुआ था। फिर भी सारी रस्में भूल गए। सब रस्में भूल गए। बात पलटी कर गए, बोले भाई हमारी लड़की वहाँ नहीं जाएगी। आपने जब आज गया तो डायरेक्ट बात किया था उसके पिता से कि आपने ये, अगर आप प्रशासन बात किया था, आपने नहीं बात किया था? हमसे वो लोग मतलब बात ही नहीं करना चाहते थे, तो हम कैसे बात करेंगे। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी सलाह लेना चाहता हूँ समाज के लिए। आप बहुत सारी समाज देखते चले आए हैं, और अभी हम लोग तो कुछ देख रहे हैं जो भी आगे। समाज के लिए क्या प्रेरणा है आपकी, जो इस प्रकार से आज समाज चल रहा है? ना सिंदूर का महत्व है, ना कन्यादान का महत्व है। एक मतलब जो भी जिसका महत्व जो पूर्वजों ने अपनाते चले आए हैं, आज क्षण बड़े में उसे लोग भूल जा रहे हैं, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? सर, हमारा यही सजेशन है कि आज कलयुग जो चल रहा है, इसमें लड़की या लड़की के पिताजी या लड़की के भाई शादी विवाह के, या लड़के के, हाँ, लड़के के या लड़की के शादी विवाह का जो भी बातचीत, शादी जो भी करना चाहता है, वो अच्छी तरह खंगाल ले, विचार कर ले, आजू बाजू में पता लगा ले, तब शादी करे। और किसी अगुआ और किसी भी आदमी के ऊपर, घर के आदमी के ऊपर या अगुआ के ऊपर भरोसा न करे। और एक बार अपने बच्चों से भी पूछ ले इसके बारे में। एक बार अपने बच्चे से भी पूछ ले कि आपका क्या विचार है। चलिए, हमारे साथ सिद्धार्थ के पिताजी थे।
इनके साथ देखिए किसी के साथ घटनाएं हुई पूरी गांव में इनका भी गांव में एक सम्मान है, एक इज्जत है। लेकिन इसी गांव के लोग जब बारात में गए हों और उनके साथ ऐसा घटना हो, और क्या इज्जत रही होंगी इनके गांव में, क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर। मैं उन सभी माता पिता से गुजारिश करना चाहता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आप किसी नए घर में अपनी बेटी या बेटे का अगर रिश्ता आप तय कर रहे हैं तो पहले एक बार अपने बच्चों से पूछें कि आपका क्या विचार है। आपने कहीं से कुछ डिसाइड किया है या आपको कहीं किसी से प्रेम प्रसंग है तो आप हमें बता दें। लेकिन क्योंकि मैं अगर किसी नए रिश्ते को अगर आप समक्ष रखूँगा तो कल का यही जैसे आज चाचा की बेटी के साथ हुआ, चाचा के साथ हुआ, आने वाले टाइम में और भी किसी के सज्जन परिवार की इज्जत उठ सकती है। उस लड़की की क्या दोष है, सिद्धार्थ का क्या दोष था जो आप उस लड़की ने क्षण भर में पूरी इज्जत की धूमिल कर दी। क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जरूर आएगा। मैं आपका सनी, जनपद भदोही से, धन्यवाद।